कामिल शाह जो एक नाम है, इनका असल नाम जो है वो सैयद गुलाम अली शाह है। यहाँ शिया भी आता है, सुन्नी भी आता है, हर मसलक के लोग आते हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। लोगों ने जंग जीती गर्दनें काट कर, लेकिन ये वाहिद जंग है जो जीती गई गर्दनें कटवा कर। छबीले जो लगाते थे सारे सुन्नी लगाते थे, हम मातम करते थे, हमारी कमीज़ें ये पकड़ा करते थे कि हम सुन्नी शिया अलग हैं। खुदा की कसम, हम कल भी भाई थे, आज भी भाई और हमेशा भाई रहेंगे। 70 इमाम बारगाह में सुलझना जाता है। हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ वहाँ पे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सुलझना की छवि को देख के अपनी अपनी दुआएं कि मेरा बच्चा जो है वो कैद में है, मेरा बच्चा बेरोजगार है, मेरी बच्ची की भी शादी नहीं हुई, वो इमाम से बातें करते हैं कि घोड़े पे आया है तो ये बातें करते हैं। मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाजरीन, मैं इस वक्त गामे शाह में मौजूद हूं। आज दूसरा मुहर्रम है और यहाँ पे जो लोगों की आमद का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। गामे शाह की असल तारीख़ क्या है, ये करबला गामे शाह इसका नाम क्यों रखा गया, इसकी असल वजूहात क्या थी, और यहाँ पे जो ज़ायरीन है वो आते हैं और मौला हुसैन के आज से जो दिन शुरू हुए हैं ये मौला हुसैन की याद में शुरू हो चुके हैं दिन। और यहाँ पे जो इनके रूह रवां जो आगा शाह हुसैन कज़लबाश हैं वो भी अब से कुछ देर में पहुँच जाएंगे और उनसे हम लोग जानेंगे कि करबला गामे शाह की तारीख़ क्या है, इसको गामे शाह के नाम से क्यों मंसूब किया गया। ये सारी बातें आप तक पहुँचाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गामे शाह में मौजूद हूँ और करीबन 2 सदियाँ जो हैं वो अपनी खिदमात जो है वो मौला हुसैन के लिए जो अंजाम देने वाली फैमिली कज़लबाश फैमिली, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उनके ही चश्मो चिराग आगा शाह हुसैन कज़लबाश साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि गामे शाह की तारीख़ क्या है, ये नाम किस तरह रखा गया, और यहाँ पे जो अहले बैत और अहले तशय्युअ जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, क्या अपनी मन्नतें मुरादें लेके आते हैं, यहाँ पे क्या इबादत की जाती हैं और यहाँ पे क्या इंतज़ामात किए जाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम आगा शाह हुसैन कज़लबाश है। मुतवली वक्फ आगा जान अली खान कज़लबाश, लाइसेंस होल्डर 10 मुहर्रम के आगा जान अली खान कज़लबाश की तरफ से मैं नुमाइंदगी करता हूँ। हेड ऑफ़ द फैमिली हमारे वो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि यहाँ अहले तशी बरादरी ने ये खदमात, लेकिन जिस मरकज़ में आप इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ पे तो किसी मसल की बात ही कोई नहीं है। यहाँ शिया भी आता है, सुन्नी भी आता है, हर मसलक के लोग आते हैं। यहाँ तक यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं और इस मरकज़ से बहुत सारी दिली मुरादें लेके जाते हैं। और जहाँ आप करबला गामे शाह में बैठे हुए हैं, गामे शाह जो एक नाम है, इनका असल नाम जो है वो सैयद गुलाम अली शाह है। और मैंने पहले भी इसकी कई मरतबा हिस्ट्री शॉर्टकट में बताई है, क्योंकि टाइम उसका शॉर्ट होता है, तो उसके मुताबिक मैंने आपको ये बात बोल दूं कि जैसे ही मुहर्रम का चांद निकलता था तो ये अपनी अज़ादारी अपने अंदाज से किया करते थे। या हुसैन की सदा बुलंद करते हुए ये यहाँ से एक लकड़ी का ताज़िया होता था, सर में उठा के निकलते थे। एक मोची से कूचा पीर गिलानिया से वहाँ पे माई आगा थी, वो वहाँ से निकलती थी, तो ये उनका आपस में मिलाप होता था आपस में। तो ये एक अजीब सा रूट बन गया ये वाला। तो उस ज़माने में ये इस रूट से पहले की बातें हैं। तो नवाब साहब को ये रूट बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने ये करबला गामे शाह की तमाम प्रॉपर्टी जो है ना वो परचेज़ की और इसे मरकज़ बना लिया। और जो निसार हवेली का जो वहाँ पे प्रोसेशन होता है, जो वहाँ पे रात जुलजना बरामद होता है, वो जुलजना रात अपने मुकर्रर रात से होते हुए ये अपने ये मरकज़ पे इख्तिताम पजीर होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं आपको ये लफ्ज़ बोलूँगा कि ये मरकज़ जो है, ये वाला मरकज़, ये 10 मुहर्रम के अलावा भी 21 रमज़ान की ज़री होती है, उसका भी इख्तिताम ये भी होता है। जो चेलम का इख्तिताम होता है ताज़िया का, वो भी यहाँ पर होता है। ये एक मरकज़ है यहाँ पर। यहाँ पे मजालिस अभी भी आप देखें कि उधर मजालिस मुसाफिर अब शाम में वहाँ पे मजालिस हो रही हैं वहाँ पे, और यहाँ पे लोग आए हुए हैं, वो अपना वो आयाम जो जा रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादारी के, हर बंदा अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक यहाँ पे शबीलें भी लगाई हुई हैं, तो अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो तफरीक जो हमारे को दुश्मनों ने डाली है कि हम सुन्नी शिया अलग हैं, खुदा की कसम
हम कल भी भाई थे, आज भी भाई और हमेशा भाई रहेंगे। मुझे अक्सर आपके चैनल वाले पूछते होते हैं कि आगा साहब ये जो 10 मुहर्रम की जो सिक्योरिटी है ये आपको कब से महसूस हुई है? मैंने कहा ये 20-25 साल से महसूस हुई है, इससे पहले तो मुझे कभी महसूस हुई नहीं। क्योंकि इसलिए कि रज़ाकार जो होते थे वो सारे सुन्नी होते थे और छबीले जो लगाते थे सारे सुन्नी लगाते थे। हम मातम करते थे, हमारी कमीज़ें ये पकड़ा करते थे, थके टूटे जब हम घर जाते थे। इनका ये लंगर आपको मालूम है, आपके घरों में भी लंगर बनता है हलीम का सारी रात, तो ये हमें अपने घरों में, हमारे घरों में ये लंगर पहुँचाया करते थे। तो ये तकसीम थी ही नहीं। आज मेरा ये है कि दुआ ये है कि परवरदिगार मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके छोटी छोटी जो कदूरतें, छोटी छोटी जो बातें हैं हम नज़रअंदाज करके दरगुजर करके हम आगे बढ़ें। क्यों ना हम आगे बढ़ें। और ये जो आयाम है हज़रत नवासा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो कुर्बानी है ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। लोगों ने जंग जीती गर्दनें काट कर, लेकिन ये वाहिद जंग है जो जीती गई गर्दनें कटवा कर। तो साबुत कर दिया कि ये जो जंग है ना, ये जंग इसका मतलब ये नहीं है कि लाखों आदमी हो, लेकिन क्वालिटी थी वहां पर। 72 शोधा के सामने 9 लाख का लश्कर था। तो वहां पर कौसर न्याजी साहब से किसी ने पूछा किबला आप मुझे बताएं कि आप किस मसलक के हैं? उन्होंने कहा मुझे तो इतना पता है कि करबला में 2 ही मसलक थे, एक हुसैनी था और यजीदी था। मुझे तो मेरा मसलक जो है वो हुसैनी है। तो आज क्यों नहीं हम अपने आप को हुसैनी कहते साहब हमरा? तो मौला पंचतन पाक करे जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासर हैं, अल्लाह ताला उन्हें ये करबला के शहीदों के सदके निस्त नाबूद करे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की दे, इस्तेकाम दे मौला इसे। और हम पाकिस्तानी, हमारा बच्चा भी, हमारा खून का कतरा भी हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बान है हमारा। जी हाँ। अगर जी जो निसार हवेली से निकलने वाला जो जुलूस है वो कितनी इमाम बारगाहों से होता हुआ गामे शाह पहुँचता है, और क्या जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं इससे आप तसल्ली बख्श हैं? आपको तसल्ली है इस पर? जी बिल्कुल ऐसा है कि एक्चुअली जो इमाम बारगाह हैं जो वली, उसका जो कॉन्सेप्ट ये था कि जिस तरह करबला में खेमे थे ना, वहाँ पे बीबियों के खेमे थे, इसी तरह जब जुलजना बरामद होता है निसार हवेली से, तो ये एक्चुअली इमाम बारगाह भी खेमे हैं। वहाँ पर इमाम बारगाह हैं, यहाँ पे हमारी बच्ची हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ। यहाँ पे जब जुलजना हम लेके जाते हैं तकरीबन 110 इमाम बारगाह था, जब अब तकरीबन कुछ 70 के करीब इमाम बारगाह अभी भी हैं। 70 इमाम बारगाह में जुलजना जाता है, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ वहाँ पे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलजना की छवि को देख के अपनी अपनी दुआएं कि मेरा बच्चा जो है वो कैद में है, मेरा बच्चा बेरोजगार है, मेरी बच्ची की भी शादी नहीं हुई, वो इमाम से बातें करते हैं कि घोड़े पे आया है, तो ये बातें करते हैं मतलब। तो उनकी दिली मुरादें पूरी। कहना है कि जो इमाम बारगाहों पर जब ज़ियारत जाती है तो वो खैमों पे जा रही होती है, मतलब ये उस तरह का मंजर है। जी बिल्कुल वो मंजर है, और ये वो मंजर है। हाँ जी हाँ। तो ये वो बातें करती हैं, बाकायदा बातें होती हैं। तो वो हमेशा मतलब उनकी मुरादें पूरी होती हैं। बिल्कुल हाँ जी हाँ। आगा शाह हुसैन तमाम दिन 10 मुहर्रम तक, बल्कि मुहर्रम के तमाम जो दिन हैं उनमें इन गलियों में फिरते रहते हैं, अंदरून की गली में लोगों के मसाइल और इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। ये नवाब फैमिली के चश्मो चिराग हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो ये हर बंदे का मसला हल करते हुए नज़र आते हैं, और इमाम बारगाहों में और तमाम ऐसी जगहों पर जहाँ मसले मसाइल हैं उसको हल करते हैं। नाज़रीन, इन तमाम मुहर्रम के दिनों में हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे सारी सूरत हाल। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह।